ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हमने कर लिया था, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर चल रहा है हमारा एनपीओ, बुक है हमारा टी.एस. गरेवाल एडिशन 2021 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब। क्या है ये? क्लब है, ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। तो हम अभी क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले हम अपना सांचा बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन को करेंगे। ओके, एक और लकड़ी क्वेश्चन होगा। ये हमारा रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ठीक है। क्या बोलता है अपने क्वेश्चन में? देखते हैं। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020, कैश इन हैंड बता दिया गया है हमको, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? टू बैलेंस बीडी, और ये है क्या हमारा? कैश इन हैंड है 4390, मतलब 4390। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होगा? सब्सक्रिप्शन हमको हमेशा मिलेगा। सॉरी, हाँ, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होगा? हमको मिलेगा। कितना है सब्सक्रिप्शन हमारा? 37,500। तो टू सब्सक्रिप्शन 37,600। देन डोनेशन, डोनेशन भी हमारे लिए रिसीव है, इनकम है या रिसिप्ट है, ठीक है। टू डोनेशंस, कितना है डोनेशंस? 8,000 रुपीज़ डोनेशन है, ठीक है। फिर है एंट्रांस फी। देखिए आपका क्लब है, क्लब में क्या होगा कि आप वहाँ पे एंट्री के लिए आपको एंट्रांस फी देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी एंट्रांस फी इनके लिए इनकम है, ठीक है। एंट्रांस फीस अमाउंट हो जाएगा 4,300, ठीक है। इसको हम बड़ा करते हैं, अब सही है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हॉल, आपके पास जो क्लब था वहाँ से आपने उसके रेंट पे दिया, आपको रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स कितना है आपका? 5,250। देन टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,040। हमने जोश जोश में आगे बढ़ गया।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो हमारा पेमेंट होगा ना, और हमने क्या किया, हमने रिसिप्ट कॉलम में लिख दिया, गलती है ये, तो ध्यान से करना पड़ेगा, जोश जोश में गलती कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है इनका, 3440। अच्छा, टैक्स पेड, तो ये भी हमारे लिए पेमेंट है, तो 2 टैक्सेस पेड 490। सैलरी भी हमने दिया होगा, बाई सैलरीज 21,500। अच्छा, हमने हॉनोरियम भी दिया है, बाई हॉनोरियम टू सेक्रेटरी को हमने ऑनर किया, उसके लिए कितना खर्चा किया, 2500 का हमारा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 2950। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा है, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट है आपका 350। पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारे लिए पेमेंट है, पेटी कैश एक्सपेंसेस 900। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी हमारे लिए क्या है, हमने पेमेंट किया, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। ठीक है, 310। अच्छा, कौन सा साइज बड़ा है, ये है बड़ा है, देख के तो यही लग रहा है, तो चलिए अभी हम इसको टैली करेंगे। हाँ, 4390 प्लस 4390 प्लस 37,600 प्लस 8,000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950, ये आ गया हमारा 62,490। यहाँ पे भी 62,490 बाई बैलेंस सीडी या फिर कैश इन हैंड। ठीक है, इनमें से 3440 माइनस 490 माइनस 21,500 माइनस 2,500 माइनस 350 माइनस 900 माइनस 310, तो बैलेंस आपका आ रहा है 33,000। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसको कॉपी करिए फटाफट। ओके, सबने कर लिया, गुड। चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, बिकॉज इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपका रिसिप्ट साइड में क्या क्या आइटम्स हैं एंड पेमेंट साइड में क्या क्या आइटम्स हैं, तो दे दिया गया है, सिर्फ हमको उतारना है इसको और प्लस माइनस करना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेर ऑप्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब, एक अगेन ये क्लब है, फॉर द ईयर इतना एंडेड द फर्स्ट ईयर क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट
चलिए ये हमारा ढांचा रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ भरेंगे। ये है हमारा रिसिप्ट, ये है हमारा अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं। रिसिप्ट साइड में क्या क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, तो हमको डोनेशन रिसीव हुआ, डोनेशन टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, कितना रुपया? 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। अच्छा बात, उसके बाद एंट्रांस फी, एंट्रांस फी भी हमारे लिए रिसिप्ट होता है। एंट्रांस फीस इज़ 17,000। उसके बाद टू सब्सक्रिप्शंस 19,000। लॉकर रेंट, 2 लॉकर्स रेंट 1660। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट्स 16,000। गवर्नमेंट ग्रांट, टू गवर्नमेंट ग्रांट 25,000, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट कई बार आपको कुछ पैसा देता है आपके यूज़ के लिए, आपके काम के लिए, ठीक है, आपको सहायता करता है, दैट इज़ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, पेमेंट में हमारे पास क्या है? बाई परचेज ऑफ लैंड 10,000, बाई परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000, बाई सैलरीज 4,800, बाई मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, कितना है? 1,000, बाई रेंट 8,000, बाई रिफ्रेशमेंट पेमेंट कितना है हमारे पास? ये भी 8,000, बाई लाइब्रेरी बुक्स 25,000, बाई परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। कितना है? 1,60,000, बाई टर्म डिपॉजिट विथ बैंक इज 15,000, इज योर 15,000, ठीक है। समझ में आया बात? तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अभी कर लेते हैं टैली, देखते हैं इधर क्या आने वाला है। देख के तो ये 160, 130, 290 ये बड़ा है, तो इसको करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें ना पेमेंट साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 10,000 जमा 1,30,000 जमा 4,800 जमा 1,000
8,000, 8,000, 25,000, 1,60,000 जमा एक 15,000, तो टोटल हो गया आपका 361,800, 3,61,800। तो यहाँ पे भी 3,61,800 माइनस 2,00,000 माइनस 17,000 माइनस 19,000 माइनस 1,660 माइनस 1,600 माइनस 2,500। तो बैलेंस सी आ रहा है टू बैलेंस सी डी कितना रुपया आ रहा है 83,140, 83,140। तो बैलेंस भी देखो नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे अच्छा देखो नोट में बोला भी गया है कि क्लब एंजॉयज द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये क्या है, ये हमारे लिए है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो 83,140 हमारे लिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। समझ में आ गया? चलिए हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आज हम लोग ना ये सारे रिसिप्ट पेमेंट खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ द नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब। अगेन ये भी क्लब है, तो क्या बनाना है हमको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए ये हमारा सांचा बन गया, ठीक है। चलिए कहाँ बनाए, बाकी है अभी ना, फिर आप बोलेंगे सर आपने तो लिखा ही नहीं। चलिए आपके लिए ये भी कर देते हैं। रिसिप्ट्स, अमाउंट का कॉलम, पेमेंट एंड अमाउंट। अच्छा अभी यहाँ हमको देखना है, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं गया है कि क्या क्या है, अपने को देख देख के करना है। ओपनिंग बैलेंस बताया गया है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो ये हमारे लिए क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कितना है कैश इन हैंड आपका 50,000 देन 60,000, ये हो गया हमारा 1,10,000। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या क्या पैसा मिला है, 2019-20 के लिए, 2020-21 के लिए, 2021-22 के लिए। इनके लिए बैलेंस हो जा रहा है 4,000, 1,40,000 और 8,000। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,52,000 आ जाएगा, ठीक। 1,52,000 आ गया, सब्सक्रिप्शन में भी आ गया।
उसके बाद क्या है फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज तो बाई हमारा पेमेंट हुआ, हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर पेमेंट एंड इट विल बी अमाउंटेड 70,000 रुपीज़ का। जनरल डोनेशन, तो ये पैसा हमें मिला है भाई, हमने डोनेशन दिया नहीं, हमने रिसीव किया है। जनरल डोनेशंस कितना रुपया 20,000 रुपीज़। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अच्छा आपको टूर्नामेंट कराने के लिए भी आपको डोनेशन मिला है तो अलग से पैसा मिला है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना है 40,000। डोनेशन फॉर पवेलियन भी मिला है वो, तो डोनेशन फॉर पवेलियन 50,000। अच्छा चैरिटी गिवन, देखो चैरिटी गिवन है तो यहाँ पर आप चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैरिटी गिवन तो पेमेंट मान लेंगे इसको, ये बता रहा है कि हमने चैरिटी किया है, तो चैरिटी गिवन कितना आ गया हमारा 10,000। मैच एक्सपेंसेस कितना है सॉरी खर्चा, मैच एक्सपेंसेस इज योर 30,000। सैलरी टू द कोच, टू बाई सैलरी टू कोचेज कितना 63,600। अच्छा हमने हॉनोरियम भी दिया है बाई ऑनोरियम 4,000। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, तो हमने एक इन्वेस्टमेंट भी खरीदा है। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 60,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एंट्रांस फी, तो हमको रिसीव हुआ टू एंट्रांस फीस कितना है 4,000। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए रिसीव है टू इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, कितना मिला इंटरेस्ट 6,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा तो बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड कितना है आपका 50,000। अच्छा अब क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कैश इन हैंड, तो मतलब ये फेवरेबल बैलेंस बता रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि ये साइड मेरा यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस CD, इसको आप लिख सकते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अच्छा देखिए मज़ा, कैश इन हैंड का बैलेंस बता दिया आपको, कैश इन हैंड का बैलेंस बता दिया है 24,000, आपको बता रहा है कि बैंक का निकाल के बताइए कि बैंक का कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो ऑब्वियस है कि हमको टैली करना पड़ेगा, तो टैली करेंगे तो ये साइड में बड़ा होगा बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस है। तो 1,10,000 प्लस 1,52,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 3,82,000 आ रहा है, 3,82,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3,82,000 माइनस 70,000 माइनस 10,000
माइनस 30,000 माइनस 63,600 माइनस 4,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 माइनस 24,000 तो बैलेंस आ रहा है आपका 70,400। ठीक है, तो ये हो गया 400, ये हो गया 4, ये हो गया 94,400। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो, इसके बाद हम नया टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबने कॉपी कर लिया ना ये? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर वही होगा। अच्छा, फॉलोइंग इज समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब ऑफ द इतना इतना इतना। अच्छा, 31 बता दिया, 31 मार्च 18 का है, उसमें आइटम्स दे दिए। फ्रॉम द एबव समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अच्छा, और ये क्वेश्चन 2009 में आ चुका है CBSE के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, अच्छा बन गया। ओके, हमने साचा बना लिया अपना। अब हम करेंगे इसमें फिलिंग्स। देखो क्या करेंगे फिलिंग्स में, यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा रिसिप्ट, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? पहले ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश एंड बैंक का, तो टू बैलेंस BD कैश के लिए है और बैंक का है। कैश का कितना है? 70,000 बैंक में है आपका 3 लाख, तो ये टोटल हो गया आपका 3 लाख। समझ लीजिए, आप चाहो तो उसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, टू सब्सक्रिप्शन received 2016-17, 2017-18, 2018-19। ठीक है, क्या क्या है? 16-17 के लिए 14,000, 17-18 के लिए 3,75,000 और 18-19 के लिए 20,000। तो 005 तो 3 हाथ में 1, 4,35,000। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आता है? डोनेशन फॉर जिम
आपका क्लब है तो आपको डोनेशन रिसीव हुआ जिम के लिए। टू डोनेशन फॉर जिम अमाउंट इज 1,64,000। 1,64,000। एडमिशन फ़ी, क्लब में आपको ज्वाइन करना होता है तो आपको वहाँ पे एक एडमिशन फ़ी देना पड़ता है। तो क्लब के लिए ये क्या है, क्लब के लिए इनका ये रिसिप्ट है। टू एडमिशन फ़ी 14,000। लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी है। टू लाइफ मेंबरशिप फीस इज योर 45,000। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी, तो ये मेरा खर्चा है। बाई वेजेस एंड सैलरीज 55,000। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट आपके लिए रिसीव हुआ है, ठीक है। आपका क्लब है, आपने आपके मेंबर्स को लॉकर को रेंट पे दिया हुआ है, तो ये आपके लिए रिसीव है, रिसिप्ट है। कितना हो गया ये हमारा 11,000। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर, अच्छा अभी आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा 9% डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड, अमाउंट इज योर 2,40,000। 2,40,000। नेक्स्ट इज योर हेल्थ जनरल। अच्छा, हेल्थ जनरल का मतलब क्या होता है ना, एक तरीके का मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्लब्स वगैरह में अक्सर हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ये वो है, तो ये आप खरीद रहे हैं, ठीक है। लोगों को लगेगा कि ये अब क्या है, टू हेल्थ जनरल्स आपका कितना हो गया 5,000। देन स्टेशनरी खर्चा है, पेमेंट आप स्टेशनरी खरीद के लेकर आएंगे। स्टेशनरी इज योर 12,500। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपने पेमेंट किया है। बाई इंश्योरेंस प्रीमियम इज योर 6,760। ओके, courier charges, by courier charges, courier भेजा उसके लिए चार्जेस देना है आपका 800, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्युनिसिपल टैक्स, ये भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। बाई म्युनिसिपल टैक्स कितना है आपका 9,750। फिर मशीनरी परचेज बाई मशीनरी परचेज्ड, कितना परचेज किया हमने 38,000 का। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अभी हमने ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच दिया तो क्या वो हमारे लिए रिसिप्ट हुआ। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपीज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस अमाउंट है आपका 1740। फिर क्या बता दिया, कैश इन हैंड बता दिया। ओके, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ पर ही आ जा रहा है, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD कैश इन हैंड अमाउंट कितना है 43,000। तो अभी यहाँ क्या आएगा, कैश एट बैंक आएगा, और इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम टैली करेंगे, और जैसे क्वेश्चन बता रहा है उसके हिसाब से मेरा
साइज ग्रेटर साइज ये होगा, यहाँ बैलेंस निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। 3,70,000 जमा 4,35,000 प्लस 1,64,000 प्लस 14,000 प्लस 45,000 प्लस 11,000 प्लस 300 प्लस 1,740, it is 10,41,040। तो 10,41,040 माइनस 55,000 माइनस 2,40,000 माइनस 5,000 माइनस 125,000 माइनस 6,760 माइनस 800 माइनस 9,750 माइनस 3,800 माइनस 43,000। थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है आंसर के हिसाब से। 410 है, किस चीज़ में गलती होगी? कुरियर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्स, कहीं गलती क्या? कैलकुलेशन में गलती कर दी है क्या? 50, 60, 10, 30 तो होना चाहिए। ये 1740 तो है। 7 इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, तो ये आपका रिसीव होगा। ओके, ओके देखो गलती मेरा कहाँ निकल गया है। मैं प्लस माइनस करके पागल हो रहा हूँ, खोज रहा हूँ कहाँ है। ये गलती मैंने लिखा है, बुक में लिया हुआ है आपका ये 9570, मैंने 9750 लिख दिया है। तो ये वैल्यू गलत लिखा है, बोल के आंसर गलत आ रहा है। सोच रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 630,410। इनको आप ऐड कर लेंगे 40033। एक मिनट, फिर गलत लिख रहा हूँ, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। 43, एक सेकेंड, 43,000 प्लस 6,30,000 आपका रहा है ये 6,73,410। बेसिकली क्या हो, जब ये बना रहे हैं ना तो आईज में बहुत ज़्यादा लाइट्स लग रहे हैं, इसके चलते दिक्कत होता है। चलो होप सो एट द एंड ठीक है, जो भी इश्यूज़ हुए बट हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ कंसेप्ट्स के, जहाँ पर ही हमारा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका बैलेंस शीट जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी ये ख़त्म कर लिया हमने, ये हो गया हम सबका। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।